इंडियन मीडिया ने अब तक आपके पास ये खबर पहुंचा दी होगी कि राजस्थान में अजमेर की एक न्यायालय ने हिंदू सेना की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमें ये दावा किया गया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को एक प्राचीन शिव मंदिर के ऊपर बनाया गया है। ये याचिका हिंदू सेना के राष्ट्र अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दायर की थी, जिसके बाद अजमेर वेस्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन मनमोहन चंदेल की कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, दरगाह कमेटी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में विष्णु गुप्ता ने अजमेर शरीफ दरगाह के मंदिर होने के दावों को साबित करने के लिए 3 आधार बताए हैं। इसमें पहला आधार 1911 में लिखी गई एक किताब को बनाया गया है, जिसे ब्रिटिश शासन काल में अजमेर नगर पालिका के कमिश्नर रहे हरविलास शारदा ने लिखी थी। बाकी के 2 दावों का आधार ये है कि अजमेर का बच्चा जानता है कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पहले एक शिव मंदिर था, और तीसरे दावे में विष्णु गुप्ता, जिनकी वजह से ये रायता फैला है, उनका कहना है कि उन्होंने खुद दरगाह परिसर के अंदर जाकर ये देखा है कि वहाँ की संरचना पर हिंदू प्रतीकों और नक्काशियों का प्रयोग किया गया है। धर्म के नाम पर हल्ला करने वाले विष्णु गुप्ता की मांग है कि दरगाह का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर इसे संकट मोचक महादेव मंदिर घोषित किया जाए और वहां हिंदुओं को पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए। अब इस घटना के बाद पूरे देश में एक बार फिर से चर्चा छिड़ गई है कि क्या सच में विष्णु नाम के एक शख्स का दावा ये सच है या फिर सिर्फ लोकप्रियता पाने के लिए कोई स्टंटबाजी। जब हमने इस दावे के पीछे भागना शुरू किया तो सबसे पहले हमारी नज़र एक किताब पर गई जिसका नाम है अजमेर हिस्टोरिक एंड डिस्क्रिप्टिव। दरअसल 1911 के दौरान लिखी गई हरविलास शारदा की किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव नामक किताब में दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर एक अध्याय है। इस किताब के पेज नंबर 97 के पहले पैराग्राफ में ये जिक्र मिलता है कि दरगाह में महादेव मंदिर भी हुआ करता था और यहाँ सालों से चली आ रही परंपरा के अनुसार दरगाह के तहखाने के अंदर महादेव शिव की एक छवि या तस्वीर भी है, जिसकी कई सालों से एक ब्राह्मण परिवार रोजाना पूजा करता था और उस तस्वीर पर चंदन का लेप भी लगाता था। अब उस ब्राह्मण परिवार का क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन इस परंपरा को आज भी निभाया जाता है, जिसे दरगाह में घड़ियाली परंपरा कहा जाता है। अब बात करते हैं ख्वाजा गरीब नवाज के शिव भक्त होने के दावे की। इस दावे का आधार 1841 में R.H. इरविन की किताब सम अकाउंट ऑफ दिस जनरल एंड मेडिकल टोपोग्राफी ऑफ अजमेर है, जिसमें लिखा गया है कि जिस स्थान पर आज ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है वहाँ पर पहले महादेव का शिवलिंग हुआ करता था। इतिहास की किताबें ये बताती हैं कि जब मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ 1192 में भारत आए थे तो उन्होंने इस्लाम के प्रचार के लिए अजमेर को ही अपना ठिकाना बनाया था। इरविन ने अपनी किताब में एक और रोचक बात बताते हैं। वे लिखते हैं कि अजमेर में चिश्ती एक पेड़ के नीचे रुके थे, वही एक ढका हुआ शिवलिंग भी विराजमान था। जाने अनजाने ख्वाजा अपने पानी को रखने वाले बैग, जिसे मसक कहा जाता है, उसे रोज उस पेड़ के ऊपर टांग देते थे। इस मसक के बूंद बूंद पानी महादेव के शिवलिंग पर गिरता रहा और इस प्रकार लगातार 40 दिनों तक ख्वाजा गरीब नवाज के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक किया जाता रहा। इरविन इसके बारे में बताते हुए आगे लिखते हैं कि महादेव के शिवलिंग से एक आवाज़ भी आई और उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के त्याग और उनकी भक्ति की प्रशंसा भी की। अब इस खुलासे से कई सवाल उठते हैं। पहली बात तो ये है कि इरविन की ये पुस्तक 1841 यानी मोइनुद्दीन चिश्ती के भारत आने से करीब 650 साल बाद लिखी गई थी। इसलिए इस तथ्य पर मुहर लगा देना कि अजमेर के दरगाह पहले एक शिवलिंग थी, शायद ये जल्दबाजी होगी, क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में जब आप ऐतिहासिक जानकारियाँ जुटाना शुरू करेंगे तो अधिकतर बातें उनके इस्लाम धर्म के प्रचार की ओर जाएंगी। यानी मोइनुद्दीन चिश्ती कोई शिव भक्त नहीं, बल्कि वो भारत में इस्लाम का प्रचार करने के लिए आए थे। उनका उद्देश्य भी उन्हीं मुस्लिम हमलावरों के जैसे ही था जो हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि हिंदुस्तान में इतिहास के साथ छेड़छाड़ पिछले कई सालों से किए जा रहे हैं और आज इसी का नतीजा है कि अधिकतर मस्जिद और दरगाहों में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। क्या सोचते हैं आप इस पूरे वीडियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और द इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।